नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो बीएचयू में बीए प्रोग्राम जिन बच्चों ने लिया है उसमें जो हिंदी साहित्य विषय आता है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हमें 2 पेपर पढ़ने होते हैं। पहले पेपर का नाम है आधुनिक काव्य प्रथम और दूसरे का नाम है आधुनिक काव्य द्वितीय। ठीक है, तो पहले प्रश्न पत्र का जो कोड है वो है BAH211। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में पढ़ा। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। ठीक है, तो इस सेमेस्टर में हम लोग आधुनिक काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि अभी जो 4th सेमेस्टर है उसमें भी हमें ये दोबारा ही पढ़ना है। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास हमें उसमें पढ़ना है और फर्स्ट पेपर में हमें हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से अगर इस सेमेस्टर में पढ़ लेंगे तो अगले सेमेस्टर में आपको आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में हमें क्या पढ़ना है। तो आधुनिक कविता की ऐतिहासिक उपलब्धि छायावाद के 4 शीर्ष कवियों जो आधुनिक काल है। सबसे पहले बता देता हूँ कि आधुनिक काल को कुछ छोटे छोटे कालों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला भारतेंदु युग हो गया, दूसरा द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोगवादी युग और फिर नई कविता। ठीक है, उसके बाद अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार ये कुछ प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो उसी में से हमें जो प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ना है वो द्विवेदी युग और छायावादी युग और उसके अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो छायावाद के जो 4 शीर्ष कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा की जो प्रतिनिधि कविताएं हैं, ठीक है, उनका वे हम लोग इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे और जो इन कवियों की विशेषताएं रही हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। छायावाद की पूर्ववर्ती काव्यधारा के प्रतिनिधि के रूप में मैथिली शरण गुप्त का अध्ययन भी यहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और बाकी जो छायावाद के 4 शीर्ष कवि हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आपके में पाठ्यांश हैं, पाठ्यांश मतलब जो कि कवि ने अपनी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, जैसे कोई कविता बहुत बड़ी होती है तो उसमें से एक छोटा अंश आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया जाता है। तो यही बात है कि मैथिली शरण गुप्त की जो ये कुछ शीर्षक हैं कविताओं के, जैसे हम कौन थे, कैकेयी का अनुताप, प्रियतम तुम श्रुति पथ से। ठीक है, ये कुछ शीर्षक हैं कविताओं के जो हमें पढ़ना है और इनके आधार पे हमें मैथिली शरण गुप्त जी की विचारधारा को देखना है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी के मेरे नाविक, तुमुल कोलाहल कला, बीती विभावरी जागरी, आह वेदना मिली विदाई, पेशोला की प्रतिध्वनि। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में बादल राग, स्नेह निर्झर बह गया, संध्या सुंदरी, तोड़ती पत्थर, राजे ने फिर रखवाली की। ठीक है, ये कुछ पाठ्यांश हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखे हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत की मोह, प्रथम रश्मि, भारत माता ग्राम वासिनी। ठीक है, ये कुछ कविताएं हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और महादेवी वर्मा की जब यह दीप तके तब आना, जाग तुझको दूर जाना, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, ये कुछ काव्यांश हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो अब ये तो हो गया आपके पाठ्यांश। इन सभी से आप में व्याख्याएं पूछी जाएंगी। अब जो आप में जो 10 नंबर के प्रश्न आते हैं उनके लिए भी कुछ टॉपिक दिए गए हैं। जैसे इकाई 1 जो है जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी के कुछ प्रमुख टॉपिक दिए गए हैं, इनसे ही संबंधित आपके में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे काव्य संसार एवं काव्य दृष्टि। काव्य संसार एवं काव्य दृष्टि से आशय यह है कि उन्होंने किस प्रकार की कविताएँ लिखी हैं। ठीक है, उन्होंने जब अभी तक जितनी भी कविताएं लिखी हैं उन कविताओं की क्या प्रवृत्ति रही है। ठीक है, कह सकते हैं किस टॉपिक पे उन्होंने कविताएं लिखी हैं। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना। ठीक है, चूँकि जो द्विवेदी युग है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन भी कई हुए, तो उस पर भी आधारित इन्होंने जो कविताएँ लिखी हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आख्यान की आधुनिकता। ठीक है, चूँकि आधुनिक काल है तो उन्होंने जो कविताएं जो उन्होंने अपना लिखा है उसमें आधुनिकता का क्या समन्वय किया है उसके बारे में देखेंगे। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास। जो द्विवेदी युग है, ठीक है, उसमें खड़ी बोली जो भाषा है, ठीक है, उसका विकास जो हुआ है काव्य भाषा के रूप में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सिलेबस के बारे में देखते हैं।
जयशंकर प्रसाद जी का जो काव्य संसार एवं काव्य दृष्टि के बारे में देखेंगे। रोमांटिक प्रवृत्ति या एक प्रकार की स्वच्छंदतावाद, इसका हिंदी में अर्थ होता है स्वच्छंदतावाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदतावाद प्रवृत्ति क्या थी, कैसे थी, क्या है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय चेतना, इनकी राष्ट्रीय चेतना के बारे में पढ़ेंगे। भाषा एवं शिल्प के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार की इन्होंने भाषा और शिल्प का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। फिर इकाई 3 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की छायावादी चेतना, काव्य संसार एवं काव्य दृष्टि, प्रगतिशील चेतना एवं प्रयोगशीलता। ठीक है, ये सभी हम लोग जो आधुनिक काल के जो कालखंड विभाजित किए गए हैं, प्रगतिवाद, ठीक, प्रयोगवाद, ठीक है, तो उन्हीं में हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। भाषा एवं शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत के भी काव्य विकास, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति, प्रकृति चित्रण की विशेषता, जैसे कोई कवि है उसको प्रकृति से अत्यधिक मोह है, ठीक है, तो वो उसकी अच्छे से अपनी कविताओं में विवेचना करता है। ठीक है, उसी में से एक सुमित्रानंदन पंत जी भी थे। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण की विशिष्टता को निहित किया है। भाषा एवं शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। और इकाई 5 में महादेवी वर्मा जी हैं जो जिनका काव्य संसार पढ़ेंगे। छायावादी चेतना, रहस्य भावना एवं भाषा एवं शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएंगे जिनसे आपकी परीक्षा में संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो अब ये अनुशंसित ग्रंथ हैं, अर्थात जो इन सभी टॉपिकों को कवर करने के लिए जो कॉलेज के द्वारा बताए गए हैं कि इन पुस्तकों को पढ़ने के उपरांत आप इन सभी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो उनमें है जैसे मैथिली शरण गुप्त एक पुस्तक है, रेवती रमण जी ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद एक पुस्तक है जो कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखी है। कामायनी एक पुनर्विचार जो कि मुक्तिबोध ने लिखी है। ठीक है, इसी प्रकार ये कुछ जो शुरुआत में नाम है वह है पुस्तक का नाम है, और जो बाद में है वह कवि का नाम है या लेखक का नाम है। तो ये आपका इस प्रकार ये कुछ पुस्तकें हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपका सिलेबस कवर ही करा दूंगा। धन्यवाद।